हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज में मैं आज जुलाई 2018 का पेपर 1 का क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग? टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। ये सही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ये गलत है क्योंकि टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस होता है। तीसरा है कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। ये भी सही है। उसके बाद है ऑल टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। नहीं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। और टीचर इज ए सीनियर पर्सन। ये तो कोई मतलब स्टेटमेंट इस तरह का नहीं है कि नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पता चले इससे। अगला है टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। यस, टीचर ग्रुप में पढ़ाता है क्लासरूम में और लर्नर पर्सनली सीखता है। तो हमें कौन कौन सा पॉइंट मिला? पहला, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। दूसरा है कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। और अगला है टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। तो ये तीनों हमें ऑप्शन सी में मिल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? टीचिंग का इफेक्टिवनेस किससे ज्यादा प्रभावित होता है या ज्यादा संबंधित है? तो पहला है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स ऑफ लर्नर, पीयर ग्रुप ऑफ लर्नर एंड फैमिली साइज फ्रॉम विच लर्नर कम्स। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लर्नर का प्रीवियस नॉलेज, ताकि हम उसको प्रीवियस नॉलेज से प्रेजेंट नॉलेज को कनेक्ट कर सके, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब यहाँ नीचे फिर दो सेट्स दिए हुए हैं, जिसमें कि एक में मेथड ऑफ टीचिंग दिया है, दूसरे में उसका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, किस तरह से उसमें इस मेथड में किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो पहला है लेक्चरिंग। लेक्चरिंग में क्या होता है कि कंटेंट डिलीवरी होता है, इसको हम पहले ही मिला ले रहे हैं। लेक्चरिंग में स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन ये होता है। प्रोग्राम लर्निंग में प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है। कंटेंट डिलीवरी इन ल्यूसिड लैंग्वेज होता है। लेक्चरिंग में यूज ऑफ टीचिंग एड, ये इसमें से कोई मेथड नहीं दिया है। और थीम बेस्ड इंटरैक्शन अमंग पार्टिसिपेंट, ये डिस्कशन मेथड में क्या होता है, कोई एक टॉपिक पर इंटरैक्शन होता है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे। तो लेक्चरिंग हो गया, डिलीवरी ऑफ कंटेंट, डिलीवरी ऑफ इन ल्यूसिड लैंग्वेज। दूसरा है डिस्कशन इन ग्रुप्स, जिसमें हम कहते हैं थीम बेस्ड इंटरैक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स। तीसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। और प्रोग्राम लर्निंग स्किनर का दिया हुआ है, जिसमें छोटे छोटे स्टेप में सिखाया जाता है और उसके बाद फीडबैक बताया जाता है, फिर से वो लर्न करता है जहां कमी होती है। इस तरह से वो पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करता है। तो ये चारों ऑप्शन आ रहे हैं सी में, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है असर्शन दिया हुआ है, उसका रीजनिंग दिया है, हमें देखना है कौन सा सही है। तो पहला है ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। उसका रीजन दिया है ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। अब इसमें से हमको करेक्ट आंसर चुनना है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true, R is false. A is false, R is true. तो इसमें हमें देखना है कि all learning results from teaching नहीं होता है। लर्निंग फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, हर लर्निंग कहीं से भी हो सकता है, इसलिए ये गलत है। तो इसका आंसर होगा A is true and R is false. So option C is the right answer. अब इसमें फिर दो सेट दिए हुए हैं, जिसमें सेट 1 में रिसर्च के टाइप्स लिखे हुए हैं और दूसरा में उनसे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो हम पहले देखते हैं फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड इवेल्युएटिव रिसर्च। अब इधर हम देखते हैं कि फाइंडिंग आउट एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन।
तो इसका डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। तीसरा है इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। चौथा ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज एनरिचिंग टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो अब हम एक एक करके मिलाते हैं। पहला है फंडामेंटल रिसर्च, जिसका ऑप्शन क्या होगा, फंडामेंटल है कि एन इफेक्टिव इफेक्ट डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। तो पहला का ये हुआ, फंडामेंटल रिसर्च ये हुआ। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज इन, अप्लाई करना, थ्योरी पहले आ गया है उसको हमको वेरियस सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर होगा 4। एक्शन रिसर्च एग्जिस्टिंग सिचुएशन में करते हैं, ये हमेशा आता है। तो एक्शन रिसर्च हम ये होगा ये कि इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। एंड इवेल्युएटिव रिसर्च क्या होता है कि इवेल्युएशन करना, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। सो इट इज इवेल्युएटिव रिसर्च। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी। एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी में हम कैसे स्टेप्स लेते हैं। तो पहला दिया है रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट। दूसरा है ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट, प्लान। तीसरा है एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। चौथा है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च में हमेशा आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर एक्ट करने के बाद उसका असर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इसका आंसर होगा डी। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विथ विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। किस रिसर्च एक्टिविटी से रिसर्च एथिक्स का मतलब है, कंसर्न्ड है। फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस, यहाँ एथिक्स की जरूरत नहीं है। डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, यहाँ पर कहीं पर एथिक्स की जरूरत नहीं है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, यहाँ पर एथिक्स होता है कि बिना एविडेंस के आप अगर रिसर्च रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां आपने रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं किया। इसका आंसर होगा डी। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। किसमें क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग का पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल ज्यादा है। पहला है प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, प्रेजेंटिंग सेमिनार पेपर, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। तो रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तब हमारा क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा डेवलप करता है, नर्चर करता है। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। स्टिमुली क्या होता है, थिंग और इवेंट जो कि इवोक करता है कोई स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन, जो रिसीवर जो होता है उसको इवोक करता है। तो पहला है सेलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस, सेलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप, सेलेक्टिव अटेंशन एंड सेलेक्टिव मोरालिटी। सो इसका आंसर होगा कि क्लास में डिफरेंशिएशन करना है एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस कुछ स्टिमुली का। तो ये सेलेक्टिव अटेंशन से पता चलेगा, स्टूडेंट्स के अटेंशन से, कि वो एक्सेप्टेड है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, फिर असर्शन है और उसका रीजन। असर्शन दिया हुआ है कि द initial message to students in the classroom by a teacher need not be critical to establish interaction later। दूसरा उसका रीजन क्या दिया है, इनिशियल मैसेज, जो पहला मैसेज स्टूडेंट को क्लासरूम में टीचर के द्वारा दिया जाता है वो क्रिटिकल
नहीं होना चाहिए, जो कि बाद में फिर इसके लिए इंटरेक्शन स्टैब्लिश करना पड़े। रीजन है मोर कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट स्टूडेंट्स आर लर्निंग। अब इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो इसमें क्या है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा पहला गलत है। द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय ए टीचर नीड नॉट टू बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश, ये गलत है। लेकिन मोर कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स। यस, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके स्टूडेंट्स के लर्निंग को हम कंट्रोल करते हैं, जो कि द मोर कंट्रोल, हाँ, स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन को रोक के। अगर वो ज्यादा पूछें तो उसको कंट्रोल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है टू